हाँ तो बच्चों, स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लीली लक्ष्मणगढ़ बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपन ने भौतिक भूगोल का एक अध्याय समाप्त कर चुके हैं। वो अध्याय था हमारा भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्य। ठीक है, अब नेक्स्ट अध्याय, दूसरा अध्याय है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय जो परिकल्पना है वो होती है इमैनुएल कांट की। ठीक है, जो एक प्रमुख दार्शनिक भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, इमैनुएल कांट। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाओं में आज अपन अध्ययन करेंगे लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना। ठीक है, तो देखिए लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना के अनुसार किस प्रकार पृथ्वी व अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो देखिए सन 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान, ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान लाप्लेस ने सौर परिवार की उत्पत्ति परिभ्रमण करती हुई अत्यंत उष्ण एवं तरल अवस्था की निहारिका से की है। लाप्लेस के अनुसार फ्रांसीसी जो भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अनुसार किस प्रकार सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो उनके अनुसार बताया गया है कि उन्होंने परिभ्रमण करते हुए एक अत्यंत उष्ण और तरल अवस्था की निहारिका है। ठीक है, निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका एक हाइड्रोजन गैस से बना विशाल बादल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से बना विशाल बादल होता है जिसे निहारिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने, लाप्लेस ने सौर परिवार की उत्पत्ति किससे की है? निहारिका से की है, जो एक अत्यंत उष्ण, गर्म और तरल अवस्था की होती है। तो देखिए लाप्लेस के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में, ठीक है, प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक अत्यंत उष्ण, ठीक है, एक अत्यंत उष्ण तरल अवस्था की, अत्यंत उष्ण तरल अवस्था की निहारिका क्या कर रही थी? भ्रमण कर रही थी। ठीक है, यह है निहारिका। यह ब्रह्मांड में सर्वप्रथम अत्यंत उष्ण, गर्म और तरल अवस्था में, ठीक है, क्या कर रही थी? भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, जिसका व्यास सूर्य के केंद्र से दूर वरुण ग्रह के परिक्रमण मार्ग से भी अधिक था। अर्थात जो इसका व्यास था वह सूर्य के केंद्र से दूर, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? ठीक है, वरुण ग्रह, ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण ग्रह के परिक्रमण मार्ग से भी अधिक था। इसका व्यास अधिक थी, ये बड़ी, ठीक है, चौड़ी थी। सूर्य के केंद्र से दूर वरुण ग्रह के परिक्रमण मार्ग से भी इसका अधिक व्यास था। ठीक है, अचानक, अब इसमें एक प्रक्रिया हुई निहारिका में, अचानक तापहास होने के फलस्वरूप, ठीक है, अचानक तापहास होने के फलस्वरूप, अचानक जब तापमान में क्या आई? कमी आई। तापहास होने के कारण ये निहारिका थी वो क्या होने लगी? सिकुड़ने लगी। इस प्रकार क्या होने लगी? सिकुड़ने लगी। ठीक है, तापहास के कारण। ठीक है, तापमान में कमी के फलस्वरूप ये निहारिकाएं वो क्या होने लगी? सिकुड़ने लगी। अब इसमें तापमान में कमी आई, तापमान में कमी के फलस्वरूप ये निहारिकाएं जो क्या होने लगी? सिकुड़ने लगी। सिकुड़ने के फलस्वरूप
इसके व्यास में क्या आएगी, अब कमी आएगी। अगर ये पहले बड़ा था, जब ये सिकुड़ेगा तो इसका व्यास क्या होगा, कम होगा, और व्यास में कमी के फलस्वरूप इसकी परिभ्रमण गति में क्या होगी, वृद्धि होगी। जो पहले ये पूरा बड़ा था तो बड़ा था, धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था, तो अब जब इसका व्यास कम हो गया है, ठीक है, सिकुड़ने के फलस्वरूप, अब व्यास में कमी के फलस्वरूप इसकी परिभ्रमण गति में क्या हुई, वृद्धि हुई। अब परिभ्रमण गति में वृद्धि के फलस्वरूप इसमें एक भूमध्य रेखीय उभार उत्पन्न हुआ, ठीक है। निहारिका में क्या उत्पन्न हुआ, भूमध्य रेखीय उभार उत्पन्न हुआ, इस प्रकार का भूमध्य रेखीय उभार, ठीक है। भूमध्य रेखीय उभार, ठीक है। तापमान में कमी के फलस्वरूप सिकुड़ने लगी, सिकुड़ने के फलस्वरूप इनके व्यास में कमी आई, और व्यास में कमी के फलस्वरूप परिभ्रमण गति में वृद्धि हुई, परिभ्रमण गति में फलस्वरूप इसमें एक भूमध्य रेखीय उभार उत्पन्न हुआ। अब जैसे ये भूमध्य रेखीय उभार उत्पन्न हुआ तो इसका जो अपकेंद्रीय बल था, ठीक है, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या हो गए, भारहीन हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। जो इसको यहाँ पर ब्रह्मांड में ऊपर रोके रखा था, इसका गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है, और अपकेंद्रीय बल था, अपनी ओर खींचने वाला बल था, वो इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। जब इसका गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल समाप्त हो गया तो धीरे धीरे इस निहारिका से एक के बाद एक वलय पृथक हुए, ठीक है, एक के बाद एक पिंड इससे क्या हुआ, पृथक हुआ। एक के बाद एक वलय पृथक हुए, और इन वलयों के पृथक होने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे क्या हुए, ठंडे हुए, और ठंडे होने के फलस्वरूप ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिनमें से पृथ्वी भी एक क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार किसने बताया है, लाप्लेस के अनुसार। तो देखिए, जब भूमध्य रेखीय उभार उत्पन्न हुआ तो उसके फलस्वरूप इसका जो अपकेंद्रीय बल था और गुरुत्वाकर्षण बल था वो समाप्त हो गए, जिसके फलस्वरूप इससे एक एक वलय पृथक हुए, अर्थात एक एक पिंड गिरना प्रारंभ हो गए। इससे जब इसका भूमध्य रेखीय उभार क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया था, समाप्त हो गया, तो इसके फलस्वरूप इससे एक एक वलय पृथक हुए, एक एक पिंड पृथक होना प्रारंभ हो गए। अब उन वलयों के पृथक होने के फलस्वरूप वो धीरे धीरे क्या हुए, ठंडे हुए, और धीरे धीरे ठंडे होने के फलस्वरूप वो किसके रूप में परिणित हो गए, ग्रहों के रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में, ठीक है, ग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, और उन ग्रहों में पृथ्वी भी एक, ठीक है, प्रमुख ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता। तो इस प्रकार लाप्लेस के अनुसार पृथ्वी की क्या बताई गई है, उत्पत्ति, सौरमंडल की क्या बताई गई है, उत्पत्ति हुई, ठीक है, लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना के फलस्वरूप। अब ग्रहों का निर्माण हो गया, फिर ग्रहों में फिर दोबारा से ये प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जिनमें अधिक समय लगा उनमें ये प्रक्रिया हुई, ठीक है। जिन ग्रहों में जो बड़े ग्रह थे, जैसे कि हमारे जो बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह, तो इसमें क्या हुआ, अधिक समय लगा ठंडे होने में, तो उसमें पुनः यही प्रक्रिया हुई, ठीक है। फिर उनसे भी उस बड़े उपग्रह से, ठीक, उस बड़े ग्रह से वलय पृथक हुए, जिसके द्वारा उपग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तो इनमें से जैसे कि हमारा बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह से वलय पृथक हुए, अधिक समय लगा इसे ठंडे होने में, तो इससे और वलय पृथक हुए, उनसे क्या हुआ, उपग्रहों का निर्माण हुआ। जिनमें अधिक ठंडा होने में अधिक समय लगा उनसे उपग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है, करोड़ों वर्षों पहले बात है, ठीक है। जैसे 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लेस ने सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना प्रस्तुत की है, ठीक है। अब देखिए, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसकी आलोचना की है, और कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसकी क्या की है, प्रशंसा की है, ठीक है। तो किस प्रकार इसके पक्ष में प्रमाण दिए गए
और किस प्रकार इसमें विपक्ष में प्रमाण दिए हैं दूसरे भूगोलवेत्ताओं ने। ठीक है, हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए। तो देखिए लाप्लेस की जो निहारिका परिकल्पना है इसकी कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके पक्ष में प्रमाण दिए और कुछ ने इस परिकल्पना की क्या की है, आलोचना की है। तो इसके पक्ष में प्रमाण क्या क्या बताए गए हैं, तो देखिए इस सिद्धांत के लाप्लेस की निहारी परिकल्पना सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है कि लाप्लेस के अनुसार सब ग्रहों की रचना में एक जैसे तत्वों की उपस्थिति इस परिकल्पना की पुष्टि करता है। अर्थात लाप्लेस के अनुसार और भूगोलवेत्ताओं ने बताया कि लाप्लेस ने जो इस परिकल्पना का जो संशोधन किया है उसमें बताया गया है कि सभी ग्रहों में एक जैसे तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, चाहे आप बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, इनमें बहुत सारे तत्व एक जैसे पाए जाते हैं। तो इस परिकल्पना की क्या करते हैं, वो पुष्टि करते हैं। ठीक है, और बताया है कि लाप्लेस के अनुसार शनि ग्रह के गैसीय पिंड के ठंडे होने से बने। शनि ग्रह का निर्माण भी अन्य ग्रहों की भांति गैसीय पिंड के ठंडे होने से हुआ है। हाइड्रोजन गैस जो निहारिका है उसके ठंडे होने से शनि ग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका ऊपरी भाग, शनि ग्रह का ऊपरी भाग कैसा है, ठोस है, लेकिन भीतरी भाग आज भी तरल अवस्था में है। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसका ऊपरी वाला भाग ठोस अवस्था में और नीचे वाला भाग आज भी तरल अवस्था में पाया जाता है, जहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप लावा क्या आता है, बाहर आता है। तो ये भी इस सिद्धांत की क्या करता है, पुष्टि करता है कि वास्तव में लाप्लेस के अनुसार निहारी परिकल्पना के द्वारा सौरमंडल क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के आधार पर अपनी परिकल्पना की क्या करता है, पुष्टि करता है। इससे पता चलता है कि वास्तव में ग्रह उपग्रह अर्थात सौरमंडल की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जिस प्रकार शनि ग्रह का ऊपरी वाला भाग है वो ठोस अवस्था में और नीचे वाला भाग तरल अवस्था में पाया जाता है, तो अन्य ग्रहों में भी ये विशेषता पाई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये ऊपर वाला भाग ठोस अवस्था में और अंदर वाला भाग कैसा है, तरल अवस्था में पाया जाता है, जहाँ पर लावा पाया जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बाहर आता है। तो ये इस परिकल्पना की क्या करता है, पुष्टि करता है, पक्ष में प्रमाण देता है। ठीक है, अब इसके विपक्ष में प्रमाण दिए गए हैं कुछ भूगोलवेत्ताओं द्वारा। जैसे इसके विपक्ष में प्रमाण है जैसे इसकी ठीक है, लाप्लेस की निहारी परिकल्पना के विपक्ष में प्रमाण, तो जिसके अनुसार जैसे मोल्टन भूगोलवेत्ता उनके अनुसार बताया गया है कि वलयों के ठंडे होने से ग्रह जैसे पिंड बनना संभव नहीं है। जो वलय पृथक हुए थे, ठीक है, उनके द्वारा ठंडे होने से, उस गैसीय पिंड के ठंडे होने से ग्रह जैसे पिंड बनना संभव नहीं है। तो उन्होंने मोल्टन ने इसकी क्या की है, आलोचना की है। ठीक है, लाप्लेस की निहारी परिकल्पना की क्या कर दी, उन्होंने आलोचना की है। इसी प्रकार और बताया है कि लाप्लेस के पास इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि निहारिका से सिर्फ 9 छल्ले ही पृथक क्यों हुए, अधिक और कम क्यों नहीं। अर्थात उन्होंने बताया कि जो निहारिका परिकल्पना थी, घूम रही थी, उससे सिर्फ 9 ही छल्ले अर्थात 9 ही ग्रहों का निर्माण क्यों हुआ, अधिक और कम क्यों नहीं। इसका कोई स्पष्टीकरण लाप्लेस के पास में नहीं है। तो इसलिए ये एक आलोचनात्मक सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि उस निहारिका से और अन्य और 9 के बजाय 15 भी हो सकते थे, 7 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। ठीक है, तो 9 ही छल्ले क्यों पृथक हुए, अर्थात 9 ही ग्रहों का निर्माण क्यों हुआ, अधिक और कम का क्यों नहीं, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत की क्या की गई है, आलोचना की गई है। ठीक है, तो ये थी हमारी लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना। ठीक है, जो ब्रह्मांड से संबंधित, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित एक परिकल्पना थी। ठीक है, लाप्लेस के अनुसार। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दूसरी परिकल्पना के साथ दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।